नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पोल्ट्री केयर। दोस्तों, आज 12 जून है और सुबह के समय से ही बहुत गर्मी है। दोस्तों, इस समय दिन में तो गर्मी होती ही है, रात में भी गर्मी रहती है और सुबह के समय भी गर्मी रहती है। तो दोस्तों, इतनी गर्मी के मौसम में हमें पोल्ट्री फार्मिंग में फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, इस बारे में मैं आज वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि मेरे फार्म में आज चूज़ों का 16वां दिन है और आज 12 जून है। तो दोस्तों देखिए, हमारे फार्म के दोनों साइड में सहतूत के पेड़ लगे हुए हैं जो छाया दे रहे हैं। तो इसी तरह से सहतूत के पेड़ ज़रूर फार्म के दोनों साइड में लगाने चाहिए। और हमें जो बिछावन बिछानी है नीचे, वो बालू डालना है। लेकिन शुरुआत के कुछ दिन तक, यानी 4-5 दिन तक तो हम शुरुआत में भूसी डालते हैं, क्योंकि जब चूजे छोटे रहते हैं उन्हें राउंड सर्कल में रखते हैं, तब हम नीचे भूसी डालते हैं ताकि बर्ड को ठंडी न लगे, चूज़ों को ठंडी न लगे। लेकिन देखिए दोस्तों, इस पार्टीशन में इधर चूजे बैठे ही नहीं हैं, क्योंकि इधर भूसी पड़ी हुई है। और देखिए दूसरा पार्टीशन जो उधर है, जिसमें शुरुआत में चूजे थे, इसमें तो पूरे पार्टीशन में भूसी है। तो जिस पूरे पार्टीशन में भूसी रहेगी उसमें तो चूजे बैठेंगे ही, मतलब उसके अंदर तो उनको रहना ही है। लेकिन किसी पार्टीशन में थोड़ी दूर तक अगर भूसी है और आगे बालू है, तब देखिए चूजे भूसी पर बैठते ही नहीं हैं। और इसी पार्टीशन में देखिए आप, इधर भूसी पड़ी हुई है लेकिन इधर चूजे नहीं बैठे हैं। आगे जहाँ से बालू पड़ी हुई है तो वहाँ पर चूजे बैठते हैं। बालू पर चूज़ों को रिलैक्स महसूस होता है। और देखिए यहाँ भूसी वाले पार्ट में यहाँ पर चूजे नहीं बैठे हैं। तो हमें करना ये है कि हमें गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में बालू का बिछावन रखना है। जब हम अपने फ्लोर पर बालू रखेंगे तब बर्ड बहुत ठीक से पूरे फार्म में फैल कर बैठते हैं, क्योंकि बालू में उनको गर्मी कम लगती है। दोस्तों, जब ये चूजे बड़े हो जाएंगे, 30 दिन के हो जाएंगे, तब भूसी पर जब ये बैठते हैं तो इनके पेट का हिस्सा और सीने का हिस्सा जो रहता है, जो बिछावन के संपर्क में रहता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, बहुत गर्मी हो जाती है। इसीलिए चूज़ों में हीट स्ट्रोक लग जाता है। दोस्तों, हमें जो भूसी डालना है, इसकी रैकिंग ज़रूर करते रहना है, क्योंकि जब इसकी रैकिंग करते रहते हैं तब भूसी सूखी रहती है। अगर भूसी में नमी हो जाती है तब वहाँ पर उमस और भी अधिक बढ़ जाती है और बर्ड में गर्मी ज़्यादा लगने लगती है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जितनी दूर तक हमने शुरुआत में भूसी डाली है, उसकी रैकिंग हम ठीक से करते रहें ताकि वहाँ पर भूसी सूखी बनी रहे। दोस्तों, हमें अपने फार्म में जो भूसी है या बालू है, उसकी रैकिंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ऐसा जब हम करते हैं, रैकिंग करते रहते हैं, तब फार्म में नमी ज़्यादा नहीं बढ़ने पाती है। अगर नमी ज़्यादा हो जाती है तो फार्म में बदबू आने लगती है। और दिन में तो कुछ हवा चलती रहती है, इसलिए बदबू कम आती है, लेकिन शाम के समय जब हवा बंद हो जाती है तब बदबू बहुत आती है। तो इसलिए हमें अपने फार्म में भूसी की रैकिंग करते रहना है ताकि फार्म सूखा बना रहे। और दोस्तों, हमें इस गर्मी के मौसम में अधिक प्रॉफिट भी पाना है, इसलिए हमें चाहिए कि हम जो फीडर हैं उनको भी साफ़ रखें। और फीडर में हम इतना ही फीड डालें, सुबह डालें कि शाम तक चले, और शाम को जो डालें फीड वह सुबह तक चले। इस तरह से हमें ताज़ा फीड देना है चूज़ों को। और पानी के बर्तन में हमें पानी के बर्तन को भी खूब साफ़ रखना है और हमें स्वच्छ और ताज़ा पानी देना है। जब स्वच्छ और ताज़ा पानी देंगे तब बर्ड पानी खूब पिएंगे ताकि इनके अंदर बीमारी ना आए। दोस्तों, फार्म में लेबर तो काम करते रहते हैं, जो लेबर हैं फार्म पे वो तो काम करते हैं, लेकिन जो फार्म का ओनर है, मालिक है, उसको भी अपने फार्म में डेली टहल कर देखना चाहिए कि फार्म में कोई कमी तो नहीं है, ताकि अगर कोई कमी हो तो उसको हम समय रहते दूर कर लें, तभी हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। और दोस्तों, मैं अपने दूसरे वाले सेट में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ। और देखिए, हमने जो सहतूत के पेड़ लगाए हैं उनकी छाया यहाँ पर देखिए, पूरे दोनों फार्म के बीच तक भी यहाँ पर छाया बनी हुई है। और इस वाले सेट में मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी कि देखिए, इसमें भी भूसी की गुड़ाई हो रही है। और इस फार्म में तो भूसी हमने डाला ही नहीं, दूसरा वाला सेट है, इसमें तो चूजे जब 8 दिन के लगभग हो गए थे तब आए थे। तो इस पूरे सेट में तो हमने जो है बालू ही बिछाया है। तो इस पूरे सेट में चूजे जितने भी हैं वो पूरे फार्म में फैल कर बैठते हैं, कहीं पर इकट्ठा नहीं होते हैं, क्योंकि सब जगह पर इनको रिलैक्स महसूस होता है, बालू ही है सब जगह पर। और सहतूत के पेड़ देखिए हमने इस वाले साइड में भी दोनों तरफ लगा दिया है।
जब हमें सहतूत के पेड़ जब हम लगाते हैं तब इससे छाया बनी रहती है, फार्म में ठंडक रहती है। तो हमें हर वो चीज़ करना है जिससे गर्मी के मौसम में फार्म का शेड का टेम्परेचर ना बढ़ने पाए, ताकि बर्ड को हीट स्ट्रोक ना लगने पाए। तो दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है कि गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में बालू डालें। फार्म के दोनों साइड में हम सहतूत के पेड़ लगाए रखें। सहतूत के पेड़ इसलिए लगाते हैं ताकि आंधी में ये टूटते नहीं हैं और छाया भी खूब देते हैं। तो इसलिए हमें अपने फार्म के टेम्परेचर को कम रखने के लिए फार्म के दोनों साइड में पेड़ भी लगाने हैं। फीडर को एकदम साफ़ रखना है, पानी के बर्तन को एकदम साफ़ रखना है और हमें साफ़ और एकदम ताज़ा पानी अपने बर्ड को देना है। समय समय पर हम निरीक्षण करते रहें, जो भी कमी हो उसको दूर करते रहें, तो निश्चित है कि हमें गर्मी के मौसम में भी फ़ायदा होगा। और जब बर्ड 30 दिन के हो जाएंगे तब इनको हीट स्ट्रोक से बचाना। हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए हम इसमें जो है बालू डालते हैं, तो बालू में हीट स्ट्रोक का डर कम रहता है। तो दोस्तों हमें इसी तरह से अपने फार्म की देखरेख करना है। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए समय समय पर वीडियो डालता रहता हूं और आगे भी डालता रहूँगा। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें ताकि आप लोग भी पोल्ट्री फार्मिंग में अधिक से अधिक प्रॉफिट पाएँ। तो दोस्तों ये मैंने आपको आज 12 जून के मैनेजमेंट के बारे में बताया कि गर्मी तो बहुत हो रही है, लेकिन हम ध्यान रखेंगे तो हमें इस मौसम में भी प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी दर्शकों का धन्यवाद।